Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nabil Hamad and you are watching my YouTube channel The Knowledge College. आज की इस वीडियो में हम जेफरे चौसर का द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिस्कस चौसर्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन और चौसर्स करेक्टर्स आर medieval in appearance but universal in deep converse. कि चौसर ये दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग है कि जिस तरह चौसर ने अपने करैक्टर्स को डिपिक्ट किया है, हर एक करैक्टर को डिपिक्ट करने के लिए, डिलीनिएट करने के लिए उसने जो जो फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स यूज़ की हैं उन सब को डिस्कस करें। नंबर 2 है कि ये जो फीचर उसने जो फीचर उसने डिस्क्राइब किए हैं जिनके ज़रिए करैक्टर्स को डिलीनिएट किया है, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं कि उनसे ये जो करैक्टर्स हैं ये हैं तो medieval उनके पेरेंट्स में, उनका टाइम का जो इरा है वो भी medieval है, लेकिन आज तक ये बुक पढ़ी जा रही है और इनकी अपील भी यूनिवर्सल है। चौसर के जितने भी करैक्टर्स हैं वो अपेरेंटली हमें medieval लगते हैं, लेकिन चौसर ने ऐसे क्या टूल्स या आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन यूज़ की है कि वो जो करैक्टर्स हैं वो हमें यूनिवर्सल लगते हैं, आज भी अपील करते हैं। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। चौसर आउटलाइंस हिज 29 पिलग्रिम्स इन द जनरल प्रोलॉग। द करेक्टर स्केचेस आर ब्रीफ येट लूसिड। कि जो करेक्टर स्केचेस हैं उसके 29 पिलग्रिम्स के वो बड़े ब्रीफ हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी लाइन्स हैं, 20-30 लाइन्स जिसमें पूरा करेक्टर वो डिस्क्राइब करता है। येट लूसिड, लेकिन वो हैं तो बहुत थोड़ी करेक्टर स्केच की जो लाइन्स हैं, लेकिन वो बड़ी एंड कम्प्रीहेंसिव, और वो बड़ी कम्प्रीहेंसिव हैं, यानी कि थोड़ी लाइंस में ज़्यादा मीनिंग्स जो हैं वो पैक किए हुए हैं उन्होंने। बोथ द इन्स एंड आउट्स ऑफ द करेक्टर्स आर डिपिक्टेड इन सच अ सोवर वे दैट द एंटायर पर्सनैलिटी सीम्स मूविंग बिफोर द रीडर्स माइंड्स आइज. It is in fact Chaucer's unique, rich and original art of characterization that has enabled him to delineate memorable portraits. कि चौसर ने जो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन यूज़ की है उसके ज़रिए उसने मेमोरेबल पोर्ट्रेट डिलीनिएट किए हैं। ये जो पहला पैराग्राफ है ये क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट कर रहा है कि आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का क्या मीनिंग है, या वो जो उसका जो करेक्टर्स हैं वो बड़े डीप है, सरफेस लेवल के नहीं हैं। फॉर द पर्पज़ ही एम्प्लॉयज़ सेवरल टेक्निक्स ऑफ करेक्टराइजेशन। अब वो जो पर्पज़ है इसका, उसके लिए इसने सेवरल टेक्निक्स या टूल्स यूज़ किए हैं, सम ऑफ विच वर पॉपुलर अमंग हिज कंटेम्प्रेरीज वाइल द अदर्स आर प्योरली हिज ओन क्रिएशंस। कुछ जो टूल्स थे वो तो उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनमें यूज टू थे, लेकिन बाकी जो हैं इसने खुद डिवाइस किए हैं। नंबर 1 है जी, वन ऑफ द मेजर टेक्निक्स विच वर करंट इन द medieval authors। ये टेक्निक्स उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनमें पाई जाती थी। was medieval medical theory of humorous fire, water, air and earth। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो इक्वली पाए जाते हैं। चौसर्स फ्रैंकलिन्स टेम्परामेंट इज sanguine, which means his character was dominated by the humor of blood। कि अगर इन जो 4 फीचर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, किसी करैक्टर में इनमें से कोई एक चीज़ ज़्यादा हो तो उस चीज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उसमें ज़्यादा होंगे। इसके रिगार्ड अब फ्रैंकलिन का जो करैक्टर है वो एक्सप्लेन होने लगा कि सैंगुइन क्यों उसको कहा जाता है, क्योंकि उसमें ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो इक्वली नहीं पाए जाते, उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा पाया जाता है। विच मीन्स हिज करैक्टर वॉज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमर ऑफ ब्लड which on its turn was understood to produce several qualities, a large appetite and pleasure in physical satisfaction। अब large appetite और physical satisfaction का pleasure यानी कि सेक्स का pleasure उसमें ज़्यादा पाया जाता था। Thus the entire portrait of Franklin is just an elaboration of one single phrase, sanguine। तो एक फ्रेज sanguine उसके लिए यूज़ की है उसने, क्योंकि उसमें फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, इनमें से एक एलिमेंट जो फायर का था वो इसमें ज़्यादा पाया जाता था, सारे इक्वल नहीं थे, तो उसमें एक फ़ीचर ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से
उसके अंदर लार्ज एपिटाइट और प्लेयर इन फिजिकल सेटिस्फेक्शन, ये चीज़ उसमें आ गई थी। Number two, likewise, the medieval poets usually described their characters through the physiognomy. फिजियोग्नमी क्या है? टू एक्सप्रेस देयर इनर स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजियोग्नमी का मतलब है कि इनर स्पिरिचुअल हेल्थ को आउटर जो सरफेस है ह्यूमंस की, जो स्किन है, जो बॉडी है, उसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता था। चौसर हैज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड द टेक्निक इन द केस ऑफ द समनर। समनर पे ये सारी टेक्निक यूज़ की है। हिज फायर रेड चेरोबियम फेस, पिम्पल्ड फेस, नैरो आइज एंड स्कैबी ब्लैक ब्रोज रिफ्लेक्ट हिज इनर स्पिरिचुअल करप्शन। अब समनर के केस में ये जो 4 to 5 पॉइंट्स चौसर एक्सप्लेन करता है, ये सारे किस को रिप्रेजेंट करते हैं? फिजियोग्नमी को, कि उसकी जो इनर स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सारी उसकी जो आउटर सरफेस है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि आउटर सरफेस में वो सारा करप्ट है, इट मीन्स कि वो अंदर से भी करप्ट है। डिपिक्शन थ्रू फिजिकल फीचर इज आल्सो एम्प्लॉयड इन केस ऑफ वाइफ ऑफ बाथ एंड द प्रायरस। तो फिजियोग्नमी को अगर हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो यह है डिपिक्शन थ्रू फिजिकल फीचर जो उसके होंगे, इट मीन्स वो जिस तरह वो बाहर से करप्ट है, इसी तरह वो अंदर से करप्ट है। तो वाइफ ऑफ बाथ और प्रायरस के केस में भी आप इन दोनों के करेक्टर्स पढ़ के उस पर ये फिजियोग्नमी का जो पॉइंट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लोजली कनेक्टेड टू द चौसर्स टेक्निक ऑफ करेक्टर थ्रू पोर्ट्रेट थ्रू ड्रेसेस। अब ये एक और टेक्निक चौसर की अपनी है कि वो पोर्ट्रे करता है करेक्टर्स को थ्रू ड्रेस। It also helps the audience in understanding, recognizing, and differentiating the pilgrims. The prioress and the wife of Bath's fashionable dresses reveal their materialism and amorous nature, means loving। तो वाइफ ऑफ बाथ का जो करेक्टर है और जो प्रायरस का करेक्टर है, इनके ड्रेसेस से इनकी मटीरियलिज्म और अमोरस नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। एडमिटली चौसर वेरीज इन presentation from the fully length portrait to the thumbnail sketch। तो इन जो ड्रेसेस हैं इनके ज़रिए वो किसी का पूरा करेक्टर भी एक्सप्लेन करता है, और थंबनेल इनके की पॉइंट्स छोटे से होते हैं, उनके ज़रिए भी वो सारे का सारा करेक्टर उसका एक्सप्लेन कर सकता है। Nevertheless, one of Chaucer's most novel techniques in his presentation of characters as individual as types। एक और टेक्निक उसने यूज़ की है, वो है as individual as types। ये नंबर 4 है। ये क्या है कि जब वो करेक्टर एक्सप्लेन करता है, फॉर एग्जांपल फ्रायर का करेक्टर है, तो जितने भी फ्रायर्स हैं उनके अंदर वो जो फीचर्स हैं, उनके जो अपने पर्सनल इंडिविजुअल फीचर वो टाइप्स हैं, कि जिस तरह के मिडीवल एज में फ्रायर्स थे, उनकी ड्यूटीज़ या उनके फंक्शंस या उनकी जो करप्शन है वो आज भी पाई जाती होगी और उस दौर में भी पाई जाती होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल फीचर्स भी उसने हर एक करेक्टर को दिए हैं जो उनको स्पेशल बनाते हैं। पढ़ते हैं इनको आगे। द करेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव of their respective classes and professions, but at the same time they possesses individual traits। वो अपनी क्लास और प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके जो करप्शन है या प्रोज एंड कॉन्स है, जो एडवांटेजेस हैं या ईवल्स हैं, गुड्स हैं, वो सारे पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल ट्रेट्स भी उनमें पाई जाती हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती। चौसस फ्रायर इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ class of 14th century's friar। He is corrupt, hypocritical, greedy, and insensitive. But his good voice, his white neck, and above all, his name, Brother Herbert, all have individualistic touches and which seem to point to a particular friar of the poet's acquaintance। अब पोइट जिसको जानता है एक पार्टिकुलर फ्रायर को, ये वो करेक्टर बन रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि उसकी जो ये फीचर्स हैं हर एक में पाए जाते हैं तो फ्रायर में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ वो एक इंडिविजुअल करेक्टर भी है। किस बेस पे? ये जो 3-4 चीज़ें हमने मेंशन की हैं, जो चौसर ने मेंशन की हैं, उनकी बेस पे ये पोइट्स का जो अक्वेंटेंस का एक करेक्टर है वो बन रहा है। इन शॉर्ट, चौसर्स करेक्टर्स आर टाइप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स। दे आर
revealed they are real and universal because no one is like them, and they are real and universal because there is so much like us. अब ये दो जो लाइंस हैं ये इंडिविजुअल और टाइप्स को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, वेल एक्सप्लेन कर रही हैं कि यूनिवर्सल हैं और रियल हैं क्योंकि नो वन इज़ लाइक देम, इट मीन्स इंडिविजुअल। और यूनिवर्सल और रियल हैं क्योंकि सो मच इज़ लाइक अस, क्योंकि वो टाइप्स हैं, इस तरह के और भी पाए जाते हैं। नंबर 5, another portrait delineation technique that Chaucer uses is to define the characters to a great or lesser extent by the job they do. It means कि चौसर अब जो वो जॉब करते हैं उसके ज़रिए भी करेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। Through this device, Chaucer communicates the reader the virtuosity mean virtuousness, all good things, or viciousness, malicious, impure, ये सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें ऑफ हिज फेलो पिलग्रिम्स। One can easily notice how the summoner and the partner derive their CD mean miserable, very wicked characters from their distributed jobs. उनकी जो जॉब्स हैं उनका जो करेक्टर है, इट मीन्स कि वो उनकी जॉब ही उनके करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह की उनकी सीडी या विशेष जॉब्स हैं जो वो कर रहे हैं, जिस तरह वो लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। द पिलग्रिम्स इन द प्रोलॉग आर आल्सो करेक्टराइज थ्रू एटीट्यूड टू मनी। नंबर 6 पॉइंट है जी करेक्टराइजेशन का, एटीट्यूड टू मनी। द nobility or the righteousness of Chaucer's knight is established through the fact that though he is a senior pilgrim, socially वो socially एक senior pilgrim है, and a man of considerable means, yet the money and the social prestige, उसकी जो value है social renown होना, is not his chief concern। उसकी सोशल प्रेस्टीज और मनी उसका मेन पॉइंट या चीफ कंसर्न नहीं है। बट ऑन द होल द करेक्टर्स आर सो लाइफ लाइक दैट सम क्रिटिक्स हैव सजेस्टेड दैट चौसर माइट हैव पेंटेड फ्रॉम रियल लाइफ। कुछ करेक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने लाइफ लाइक हैं कि ऐसे लगता है, कुछ क्रिटिक्स तो कहते हैं कि चौसर ने अपनी रियल लाइफ से ये उठा के पोर्ट्रेट किए हैं। प्रोफेसर G.M. Manley opines that Chaucer had in mind some definite persons while portraying the pilgrims, यानी कि रियल लाइफ के लोग या डेफिनेट पर्सन उसके माइंड में थे जो इसने ये पोर्ट्रेट किए हैं। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द नाइट। नंबर 7, ह्यूमर, आयरनी, सटायर एंड टॉलरेंस आर अनडाउटेडली चौसर्स मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक्स ऑफ करेक्टराइजेशन। अब ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये चौसर की मेन टेक्निक्स हैं जो उसने यूज़ किए। चौसर ट्रीट्स द नोबल फेलो विद सिंपैथी एंड लव, बट हिज ट्रीटमेंट टू नेव्स मीन और ट्रिकी एंड डिसीटफुल, धोखा करने वाले जो लोग हैं, रोग्स एंड रास्कल, बदमाश किस्म के, इज़ आइदर ह्यूमरस और इरॉनिकल और सैटिरिकल। इनके साथ जो उसकी ट्रीटमेंट है वो ह्यूमर, आयरनी या सटायर वगैरह के साथ है। These methods become a suitable mean of describing a character and commenting on him at the same time। करेक्टर को डिस्क्राइब भी कर रहा है इन टूल्स के ज़रिए और उन पे कमेंट भी कर रहा है, और कमेंट का जो लेवल है, जो इफेक्ट है, उससे हमें पता चलता है कि उसने ह्यूमर यूज़ किया है या आयरनी यूज़ किया है या सटायर यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल Chaucer calls the wife of Bath a worthy woman, and then in the very next line ironically qualifies the word worthy by commenting husbands at church door she had 5। अब उसकी जो वर्दीनेस है उसको कमेंट कर रहा है कि husbands at church door she had 5। But it remains to be noted that though he depicts most of his characters ironically and humorously, yet tolerance and sympathy never lose Chaucer's attention। कि आयरनी और ह्यूमर यूज़ कर रहा है लेकिन टॉलरेंस और सिंपैथी जो है वो भी उसके साथ अटैच है। लेकिन दो करैक्टर्स जो है ना, समनर और पार्टनर का, उनमें वो सटायर यूज़ करता है, वहाँ पे जो टॉलरेंस वगैरह नहीं शो करता। इट डज नॉट हाउएवर मीन दैट ही नेवर हेट्स एनीवन। द करैक्टर्स दैट ही डिटेस्ट्स, abhor या hate
and censors condemn are टू करप्ट चर्च ऑफिसर द समरन अपॉनर, जो मैंने आपको पहले बताया, इन केसेस में वो इनको डिटेस्ट करता है, सेंश्योर करता है। इट इज़ इन द केस ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स दैट चौसर एम्प्लॉयज सटायर एज अ टेक्निक ऑफ करेक्टराइजेशन। The goodness of the gentle rascal becomes clear when Chaucer satirically comments that just for a quart of wine he would allow a sinner to keep on committing sins। ये जो लाइन है ये उनकी वो जो जॉब है, एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब के ज़रिए वो एक्सप्रेस करता है। नंबर 5 जो मैंने आपको बताया था, बाय द जॉब द डू, वो पॉइंट जो है वो भी इधर लग सकता है, या ये 3-4 लाइन्स आप उठा के उधर लिख सकते हैं। Number 8. The above analysis of Chaucer's techniques of characterization reveal that Chaucer depicts his characters as men and women of flesh and blood. Flesh and blood mean कि वो humans हैं, human to where is human, कि अगर वो flesh और blood के human portray कर रहा है, कोई सुपर नेचुरल करेक्टर्स नहीं, उसने ड्रामेटिक पर्सनाई नहीं रखे हुए, तो इट मीन्स कि उनसे गुड भी हो सकता है, evil भी हो सकता है। He portrays them with a clay taken from the common earth. Some of them, like the knight, the squire, the prioress, are so modern that they seem to be living in our own day। कि कुछ करेक्टर्स इतने मॉडर्न लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो आज के दिन में इधर अभी भी हमारे पास मौजूद है या जिंदा है। However, the secret of this realistic delineation of the use of personal observation, अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी उसकी है, एज ए टूल उसने यूज़ किया है कि पर्सनली उसने सोसाइटी सारी को ऑब्ज़र्व किया है और हर एक का जो करैक्टर है, हर एक का किरदार है, हर एक का रोल है और उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन सब को मिक्सअप करके उसने द प्रोलॉग लिखी है। ही वॉज अ मैन ऑफ वेरिड एक्सपीरियंस एंड डिपिक्टेड दैट व्हाट ही वाज व्हाट ही सा पर्सनली, कि पर्सनली जो उसने देखा, ऑब्ज़र्व किया, तो उन सब चीज़ों को मिला के उसने बुक लिखी। सो फॉर as his attitude in the prologue to the Canterbury Tales is concerned, it is that of a detached observer। लेकिन अगर उसने पर्सनल ऑब्जर्वेशन की है तो इट डजंट मीन कि उसने अब वो बायस्ड हो गया या अपनी जो पर्सनल ओपिनियंस हैं उसके साथ उसने अपनी बुक को पोल्यूट किया, नहीं, वो डिटैच ऑब्जर्वर रहा है। ही हैड no personal bias for or against anyone। He observes impersonality in the depiction of his characters। अपने characters को उसने डिपिक्ट किया, वो उसकी पर्सनल बायस को नहीं थी और उसने डिटैच ऑब्जर्वर के तौर पर इम्पर्सनल होके सारे characters को एक्सप्लेन किया। Say that it is Chaucer's art and genius which have bestowed immortality upon the 29 pilgrims। तो ये जो इसकी टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स ने ही 29 पिलग्रिम्स को इमॉर्टल बना दिया है कि आज भी हम सर्विस लेवल से हट के, मिडीवल एज से हट के, आज के दौर के रेफरेंस से भी इन करेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्टली, टू कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डिस्कशन of Chaucer's art of characterization। His world of men is varied and wide। उसका जो वर्ड ऑफ मैन है, वर्ड ऑफ करेक्टर है, वो वेरी चेंज होता रहता है और बड़ा वाइड है। इन द वर्ड्स ऑफ ड्राइडन, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, के करेक्टर्स के लिहाज से प्लेंटी ऑफ करेक्टर्स पाए जाते हैं कि वो बड़ा वाइड है, उसमें प्लेंटी है। एंड सेकेंडली, इट इज़ थ्रू द डिपिक्शन ऑफ हिज करेक्टर्स Chaucer has managed to give expression to his vision of life, which is both joyous and realistic। अब इन जो करेक्टर्स हैं, प्लेंटी ऑफ करेक्टर्स हैं, इनमें से हर करेक्टर को उसने जब एक्सप्लेन किया तो बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर डिपिक्ट की है। जॉय भी है, रियलिटी भी है, खुशी भी है, गमी भी है। His characters, in the words of Palgrave, are seen in his mind so vividly, that vividly mean clearly, that we know them more clearly than men we see। जिस तरह हम अगर किसी करेक्टर को देखते हैं उससे ज़्यादा हम करेक्टर को पढ़ के ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।